रहमान रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी का दिन आपको मालूम है कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसकी नून लीग के साथ बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है मुख्तलिफ मामलात पर। यह क्या माजरा है ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर काफ़ी बेजार दिखाई देते हैं, क्योंकि इत्तेहादी कहते हैं कि जहांगीर तरीन की सरबराही में जो कमेटियाँ बनाई गई थी वो उन्हीं के साथ ही बात करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा कमेटियों के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो जहांगीर तरीन और इमरान खान के माबैन जो दूरियां पैदा हुई हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए भी PTI के अंदर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हुए हैं। कल एक स्कैंडल हमने आपके साथ कस्टम के हवाले से शेयर किया था, आपके बहुत ज़्यादा सवालात भी आए थे, वो भी जवाब देंगे। लेकिन एक और स्कैंडल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मुस्तहिक बच्चों के 5 करोड़ रुपए सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने उसमें गड़बड़ करते हुए, गड़बड़ घोटाला करते हुए अपने बच्चों में ये 5 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। और ये 5 करोड़ रुपए अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि वापस किए जाएँ इंडेवलपमेंट फ़ंड में। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वक्त तहरीक चलाने के लिए तैयार रहते हैं, अब उन्होंने पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग से हट कर एक नया इत्तेहाद जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाया है। वो इत्तेहाद कौन सा है और कब से हुकूमत के ख़िलाफ़ वो तहरीक जो मौलाना फजल रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाना चाहते हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक कब से शुरू करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको दिखा देते हैं, ये डी चौक है। आज जैसे कि 5 फरवरी का दिन है और आज के दिन की मुनासबत से यहाँ पर पैनाफ्लेक्स जो है वो लगा दिए गए हैं कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। और इस्लामाबाद से के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर ठहर कर ये जो पैनाफ्लेक्स यहाँ पर लगाए गए हैं उनके साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं। और ये जो पैनाफ्लेक्स यहाँ पर लगाए गए, आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पिक्चर भी लगी है बीच में। और उसके अलावा जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं जिन्होंने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को ज़िंदा रखा हुआ है, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और नाज़रीन आपको मालूम है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया था तो उन्होंने उस ख़िताब में जो दुनिया को जो ज़मीर था, बड़े बड़े ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और जो इंटरनेशनल माफिया है, उनका ज़मीर जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की थी। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली जो आज़ाद कश्मीर की है वहाँ भी जाएंगे, उसके साथ ख़िताब भी करेंगे। और भी हमारी जो सियासी क़यादत है उनकी जानिब से भी आज के दिन की मुनासबत से पैगामात सामने आए हैं। लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आज के दिन की मुनासबत से एक पैगाम जारी किया गया है, जिसमें वाज़े कर दिया गया है भारत पर एक मरतबा फिर कि वो किसी गलत फहमी में ना रहे। हम अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं और भारत की जानिब से अगर किसी किस्म की जारियत का जो है वो मुज़ाहरा किया गया तो उसका मुँह तोड़ जो है वो जवाब भारत को दिया जाएगा। और इस पैगाम में जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये भी कहा गया कि हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं जो अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन पर कोई मुसीबत जो है वो भारत मज़ीद जो है वो ना टूट पड़े, तो इसलिए हम सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसके साथ हम खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। तो वाज़ेह पैगाम दोबारा दिया है कि भारत किसी जारियत का मुज़ाहरा करने की कोई कोशिश या कोई सोच रखता है तो वो बिल्कुल ना करे, उसका मुँह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। और जो हमने बात की थी काफ लीग के हवाले से कि एक नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्कैंडल है जो सिंध के इंडेवलपमेंट फ़ंड में सामने आया है कि किस तरह से जो सिंध के आला अफसरान हैं, जो अफसर शाही है, उन्होंने मुस्तहिक बच्चों के जो 5 करोड़ रुपए इंडेवलपमेंट फ़ंड में रखे थे वो उन्होंने अपने बच्चों में तकसीम कर दिया, अपने बच्चों को जो है वो तालीम की मद में स्कॉलरशिप दे दी। लेकिन इससे पहले जो आपके सवालात थे, जो कल कस्टम हुकाम के हवाले से हमने कस्टम महकमे के हवाले से आपके साथ स्टोरी शेयर की थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने की जानिब से सवाल ये पूछा गया कि 72 लाख रुपए एक कंटेनर पर टैक्स किस तरह से हो सकता है। तो आपको बताया गया था, मैंने फिर बता देता हूँ कि अशिया खुर्दनोश भी आ रही थी, उसमें खुश्क मेवाजात भी आ रहे थे, उसमें प्याज सेब वगैरह ये चीज़ें भी आ रही थी। और दीगर जो साजो सामान है वो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आ रहा था। और जो रिपोर्ट तैयार करके दी गई है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया है, वो मेरी ज़ाती रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि कस्टम के अपने डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तैयार करके दी गई थी, जिसमें ये सारी बातें जो कल हमने आपको बताई थी कि किस तरह से अरबों रुपए का नुकसान जो है वो ख़जाने को पहुँचाया जा रहा था, तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन लेते हुए मेंबर जो FBR थे कस्टम के, उन्हें फ़ारिग किया गया और 4 जो कलेक्टर थे कस्टम के, उन्हें जो है वो फ़ारिग किया गया। और ये भी आपको बता देते हैं कि कस्टम जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है हमेशा से, और इसलिए ज़्यादा रखी जाती है ताकि स्मगलिंग की जो रोकथाम है वो
उसे उसे जो है वो रोका जा सके। इसका आप मुवाजना इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, आपका वज़न जो आपको अलाउ किया जाता है एयरपोर्ट पर, अगर वो ज़्यादा निकल आता है तो उस पर कितने पैसे, कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है। जिसको भी इस किस्म की का सामना करना पड़ा है, वो बाकायदा जब उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो कहता है कि यार इतने का तो ये मेरी चीज़ नहीं है जितनी आप कस्टम ड्यूटी इस पर लगा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा रेशो रखी जाती है ताकि स्मगलिंग जो है उसकी हौसला शिकनी जो है वो की जा सके। तो इसलिए ये जो टैक्स मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर पर 72 लाख रुपये का बनता था, लेकिन वो 82,400 रुपये लिया गया। वजह यह है कि रेशो बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल जो कॉमोडिटी होती है उससे तकरीबन 100% के बराबर ही जो है वो उस पर कस्टम ड्यूटी या टैक्स जो है वो लिया जाता है। और जो स्कैंडल आपके साथ शेयर करना था, जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी में सामने आया है, और इस पर सिर्फ स्कैंडल नहीं सामने आया बल्कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर भी सामने आया है कि जो सरकारी अफसरान इन मामलात में मुलविस हैं, वो जो पैसे उन्होंने लिए हैं अपने बच्चों के, जो कि मुस्तहक बच्चों के थे, वो वापस किए जाएँ। इसमें एंडेवमेंट फ़ंड की जानिब से ये रिपोर्ट जमा कराई गई है कि सिंध के जो अफसरशाही के 11 अफसरान थे, उन्होंने अपने बच्चों को, मुस्तहक बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए, उन्हें मारूम करते हुए अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दी। और ये ब्यूरोक्रेसी या अफसरान थे, इस स्कॉलरशिप को अपने बच्चों को देने के जो है वो हक़ नहीं रखते थे, अख्तियार नहीं रखते थे। और इस पर एतराज़ लगाकर जब समरी वज़ीर आला सिंध को भिजवाई गई तो उन्होंने भी ये एतराज़ जो है वो टर्न डाउन कर दिए और इस समरी की मंजूरी दे दी। और जो रिपोर्ट पेश की गई है सिंध हाई कोर्ट में, इसमें यह बताया गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज की बेटी को 42 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई, जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है। इसके अलावा सेक्टर बैनुल सूबाई अमूर की 2 बेटियों को 7-7 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई, जबकि तीसरी जो बेटी हैं उन्हें 43 लाख रुपए देने की स्कॉलरशिप की जो है वो मंजूरी दी गई। और इसी तरह से सेक्रेटरी अक़लीती अमूर की 2 बेटियों को 40-40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने की मंजूरी दी। उसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दी थी और सिंध हाई कोर्ट ने इन तमाम अफसरान को यह रकम वापस देने का हुक्म दिया है। तो कल की रिपोर्ट में हमने को बताया कि हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन की, तो हमारे इदारों में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारे ख़जाने को चाट रहे हैं, जो गलत अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस करप्शन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को करप्शन से जो है वो पाक करना है। और जो हमने बात की थी कि काफ लीग और नून लीग के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि नवाज़ लीग जो है वो ये चाहती है कि हमज़ा शहबाज शरीफ को PAC का जो है वो चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन ताहाल 1.5 साल हो चुका है उन्हें PAC का चेयरमैन जो है वो नहीं बनाया गया। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से नवाज़ लीग को जो है वो राज़ी कर लिया गया है और आइंदा हफ्ते नवाज़ लीग ने अपना इजलास भी बुला लिया है और जो कायमा कमेटियों से उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उस पर आइंदा हफ्ते जो है वो गौर किया जाएगा और ये इस्तीफ़े जो स्टैंडिंग कमेटियों से दिए गए थे ये वापस ले लिए जाएंगे। और इस सूरत में इस बात का इंदिया दिया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कि वो हमज़ा शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बना देंगे। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो काफ लीग है वो तैयार ठहरी है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वल नहीं हुए, बल्कि MQM ने भी जो नई कमेटियाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बनाई गई हैं उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया गया है। और इस तमाम सूरत हाल में ये लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इत्तेहादियों की जानिब से जो इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं उनसे काफ़ी बेजार दिखाई देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो गलती तो कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना कभी वो माजी में आए हैं और अब भी शायद वो इस किस्म की जो है वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और शायद यही वजह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें किस तरह से देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ताहाल ख़ुद बराह रास्त जो है वो अपनी किसी भी इत्तेहादी जमात से रब्ता नहीं किया। लेकिन जो कमेटी पंजाब की हद तक बनाई गई थी गवर्नर पंजाब की सरबराही में और उसमें वज़ीर आला पंजाब भी शामिल थे और शफ़क़त महमूद भी शामिल थे, इस कमेटी की जानिब से अभी तक काफ लीग से रब्ता नहीं हुआ। वो कि शफ़क़त महमूद साहब ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काफ लीग के जो रहनुमा हैं परवेज़ इलाही से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात में भी बात जो है वो नहीं बन सकी। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हमने आपको जैसे कि बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले एक यहाँ पर धरना दिया था और उस धरने के दौरान भी ये बातें सामने आई थी कि जो कश्मीर का इशू है वो पीछे चला गया था। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में ख़िताब किया था तो बहुत उसे हाइप मिली थी, बहुत ज़्यादा जो है उसे मीडिया में जो है वो जगह मिली थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस स्टेटमेंट को, और कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में जो है वो वाज़ेह तौर पर उजागर हुआ था। लेकिन उस धरने के बाद भी बहुत सारे मसाइल सामने आए और कल जनरल असम्बली में जिस तरह से ख़िताब किया गया था
कौमी असम्बली में खिताब किया, उसमें शीर रहमान की जानिब से उसने भी कहा कि जो जिस लेवल पर वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के मसले को लेकर गए थे, वज़ारत ख़ारजा ने उसके बाद जो किरदार अदा करना था वो किरदार अदा करने में नाकाम हुई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान एक नया जो है वो इत्तेहाद बनाने के लिए जा रहे हैं और बल्कि बना लिया है, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ को शामिल नहीं किया गया और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया गया। और उसकी वजह यही है कि जब मौलाना फजल रहमान यहाँ पर अपना धरना लेकर आए थे तो इन जमातों ने उस तरह से मौलाना फजल रहमान का साथ नहीं दिया था। अब नया अलायंस बनाया है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, नेशनल पार्टी है, कौमी वतन पार्टी शामिल है, जमीयत अहले हदीस शामिल है, जमीयत उलमा पाकिस्तान शामिल है और पख्तूनख्वा मिली पार्टी शामिल है। और 23 फरवरी को कराची से ये हुकूमत मुखालिफ अपनी तहरीक का जो है वो आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और 13 मार्च को JUI के प्लेटफॉर्म से एक बाकायदा जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी जो है वो मुनक़िद जो है वो किया जाएगा। आपको नाज़रीन मालूम है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो IG सिंध की तकर्री का मामला है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्प्यूटेड हो चुका है और ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। तो इस हवाले से हो सकता है कि कल कोई डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्री है कराची वहाँ से हो पाए, क्योंकि एक मुकदमा है कराची बदअमनी जो 2013 में आखिरी मरतबा सुना गया था, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह मुकदमा कोई 7 साल के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है और जुमे के रोज़ इस पर समाअत होनी है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल है। तो हो सकता है कि जब ये मुकदमा समाअत के लिए आए तो उसमें IG सिंध की जो अपॉइंटमेंट का जो इशू चल रहा है वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन, ये मामला भी ज़ेर बहस आए। चूँकि जो कराची बदअमनी का मुकदमा है जब ये चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त भी IG जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से तब्दील किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक्शन लिया था। तो कल अगर ये मामला माजी के IG की तब्दीली का सुप्रीम कोर्ट में परसों अगर ज़ेर बहस आता है तो मौजूदा IG वाला मामला भी ऑटोमेटिकली जो है वो उस पर अदालत में किसी न किसी हद तक बात हो सकती है। और जो कराची बदअमनी केस लगाया गया है इसमें भी बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस होना है। एक, जो पार्क की ज़मीन थी उन्हें किस तरह से कमर्शियल और डोमेस्टिक में तब्दील कर दिया गया। 50 एकड़ जो सिंध आवाम की ज़मीन थी, सिंध हुकूमत की ज़मीन थी, सिंध की ज़मीन थी, उसे कौड़ियों के भाव जो है वो औने पौने दाम जो है वो किसको अलॉट कर दिया गया। इसके अलावा 50 जो ऐसे क्रिमिनल थे जिन्हें सज़ाएँ हो चुकी थी, नोटोरियस क्रिमिनल आप कह सकते हैं, वो पे रोल पर रिहा होकर अपनी सज़ा जो है वो पूरी करते रहे। और तजावुज़ात के हवाले से इंक्रोचमेंट जो कराची में है, ये सारे मामलात जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो ज़ेर बहस आएंगे और इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स ख़बरों के हवाले से जो है वो आने की जो है वो उम्मीद है।